पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे शिवनेरी के किले में एक बालक ने जन्म लिया, कैसे माता जीजाबाई के संस्कारों ने एक साधारण बच्चे को असाधारण सोच दी। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल अच्छे संस्कार किसी को महान बना देते हैं? नहीं, महान बनने के लिए चाहिए अनुशासन, प्रशिक्षण, संघर्ष और स्पष्ट लक्ष्य। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे शिवाजी महाराज की शिक्षा, कैसे उनका सैन्य प्रशिक्षण और कैसे उनका स्वराज्य का सपना धीरे धीरे एक ठोस योजना में बदलने लगा। यह एपिसोड उस नींव की कहानी है जिस पर आगे चलकर पूरा मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ। शिवाजी महाराज की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। उनकी शिक्षा का उद्देश्य था जीवन को समझना और समाज की रक्षा करना। पारंपरिक शिक्षा उन्हें बचपन से सिखाया गया। संस्कृत, मराठी, नीति शास्त्र, धर्म ग्रंथों की कहानियां, इतिहास और भूगोल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें सोचना सिखाया गया। माता जीजाबाई कहती थी, ज्ञान वही जो अन्याय के सामने खड़ा करे। शिवाजी महाराज की जीवन दिशा बदलने में दादोजी कोंडदेव की भूमिका निर्णायक थी। वे केवल शिक्षक नहीं थे, वे एक कठोर अनुशासनकर्ता थे। दैनिक दिनचर्या, शिवाजी का दिन शुरू होता था सूर्योदय से पहले शारीरिक अभ्यास, घुड़सवारी, हथियार अभ्यास, फिर शिक्षा और रणनीति। कोई बहाना नहीं, कोई आलस नहीं। दादोजी कोंडदेव का मानना था, राजा बनने से पहले खुद पर शासन करना सीखो। शिवाजी महाराज को बचपन से ही एक योद्धा की तरह तैयार किया जा रहा था। प्रमुख प्रशिक्षण, तलवारबाजी, अनुशासन के साथ भाला और ढाल का प्रयोग, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, तेज निर्णय लेने की कला। लेकिन यहां एक बात अलग थी। शिवाजी को यह सिखाया गया कि शक्ति का प्रयोग केवल रक्षा के लिए होना चाहिए। वे कहते थे, तलवार की असली कीमत तभी है जब वो निर्दोष की रक्षा करे। यह एपिसोड शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता को उजागर करता है, भूगोल की गहरी समझ। वे केवल योद्धा नहीं, एक उत्कृष्ट रणनीतिकार बन रहे थे। किलों का निरीक्षण, पहाड़ी रास्ते, छिपने के स्थान, पानी के स्रोत, हमले और बचाव की संभावनाएं। शिवाजी महाराज हर किले को एक जीवित प्राणी की तरह समझते थे। उनकी यह समझ आगे चलकर गुरिल्ला युद्ध नीति की नींव बनी। जहां अन्य राजकुमार महलों में रहते थे, वहीं शिवाजी महाराज आम लोगों के बीच रहते थे। वे किसानों से बात करते, चरवाहों की समस्याएं सुनते, व्यापारियों की परेशानियां समझते। उनका विश्वास, राजा वही जो जनता का दर्द समझे। यही कारण था कि बचपन में ही लोग उन्हें अपना मानने लगे। शिवाजी महाराज ने कम उम्र में ही देखा करों का अत्याचार, सैनिकों की बदसलूकी, धर्म और संस्कृति पर दबाव। इन घटनाओं ने उनके भीतर आग जला दी। लेकिन यह आग नफरत की नहीं थी, यह आग थी न्याय की। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, एक ऐसा राज्य बनाना है जहां कोई डर में न जिए। यहां शिवाजी महाराज दूसरों से अलग हो जाते हैं। वे केवल सपना नहीं देखते थे, वे योजना बनाते थे। उनकी सोच, छोटी लेकिन वफादार सेना, स्थानीय लोगों का सहयोग, पहाड़ों और जंगलों का उपयोग, तेज और चुपचाप कार्रवाई। उन्होंने समझ लिया था, सीधे टकराव से नहीं, बुद्धि से युद्ध जीता जाता है। शिवाजी महाराज ने अपने साथ कुछ युवाओं को जोड़ा, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु, जीवा महला और कई अन्य। ये सभी धन या पद के लिए नहीं, स्वराज्य के लिए साथ थे। शिवाजी कहते थे, संख्या नहीं, निष्ठा मायने रखती है। इस एपिसोड का क्लाइमैक्स यही है, शिवाजी महाराज अब केवल शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था, पहला किला
पहली वास्तविक कार्रवाई। वे जानते थे अगर स्वराज्य चाहिए तो शुरुआत करनी होगी, और यही शुरुआत आगे चलकर तोरना किले की विजय में बदलेगी। जो एपिसोड 3 का विषय है, एक बालक अब किशोर बन चुका था, जिसकी आंखों में अब सिर्फ सपने नहीं, स्पष्ट लक्ष्य थे, जिसके हाथों में अब केवल हथियार नहीं, रणनीति थी। स्वराज्य की नींव रखी जा चुकी थी। अब वक्त था पहले किले को जीतने का। एपिसोड 3 में जानिए तोरना किला विजय, शिवाजी महाराज की पहली ऐतिहासिक सफलता।